हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, आप सेम प्रोसेस से करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे। जैसे कि मान लो अंडर रूट के अंदर 4.5 आ जाए, अंडर रूट के अंदर 3.2 आ जाए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले लिखा है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3। तो जो भी नंबर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 9.3 लिखा हुआ है। ठीक, तो 9.3 की सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए 9.3 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहाँ करा ए से लेकर बी तक की 9.3 सेंटीमीटर की क्या कर ली, एक लाइन खींच ली। सिंपल आप खींच लेंगे, ए से बी तक की क्या है 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। उसके बाद क्या करना है कि हमें पॉइंट बी से, पॉइंट जो हमारे बी पॉइंट है वहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट और ले लेना है। वो उसे हमने मान लिया सी। कहने का मतलब है बी से सी तक हमने 1 सेंटीमीटर और खींच लिया। पहले ए से बी तक 9.3 सेंटीमीटर ले लिया, फिर उसके बाद उसके आगे 1 सेंटीमीटर और ले लिया। ठीक, इतना मैंने पहले से कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ इसके आगे हमें क्या करना है। देखिए, अब इसका हमें क्या करना है ना, जो ए सी लाइन जो बनी है, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद में जो ये ए सी लाइन जो अब बन गई है, उसका हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। ठीक, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक, पॉइंट एकदम सही होना चाहिए। तो ले लीजिए, हम इस लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, कंपास में हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे कट मार देंगे दोनों साइड। ठीक है, कर लीजिए। ये हो गया, इसने यहाँ पे सार को यहाँ पे काट दिया। ठीक, अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मिला देंगे। अब देखो, अब जो ए सी का तो मिड पॉइंट निकाला हमने, तो इस पॉइंट को जहाँ पे ए सी को इसने कट करा है, हम वो पॉइंट क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। ओ पे मान लिया, ओ पे कट करा है इसने। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है इसके बाद, अब ओ को सेंटर मानते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए, अब आपकी मर्जी, चाहे तो आप ओ ए डिस्टेंस भर लो अपने कंपास में, या ओ सी भर लो। दोनों तो हैं इक्वल, क्योंकि जो ओ है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब बीच वाला पॉइंट। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो आपकी मर्जी है, आप कौन सी डिस्टेंस इसकी रेडियस मान के उसमें फिल कर लो। ओ को सेंटर मानना है। ठीक है, सेंटर मान लिया। अब क्या करा हमने, मैंने ओ ए ले ली, आप ओ सी भी ले सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक, अब और क्या कर दिया हमने, सेमी सर्कल बना दिया। इसके ऊपर क्या करा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक, हो गया सेमी सर्कल। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, ये सेमी सर्कल हो गया। अब इसके बाद पॉइंट बी पे हमें क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर। पॉइंट बी पे क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर डालना है। तो डाल देंगे, यह कह सकते हैं आप इसका यूज़ तो चाहे प्रोटेक्टर कर सकते हैं या आप कंपास से भी यूज़ कर सकते हैं। तो बना लीजिए इसमें 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब यहाँ पे पहला कट मारेंगे, वो क्या होगा आपका 60। ठीक है, दूसरा कट मारेंगे आप तो कितना होगा 120। और इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से मारा, यहाँ से ये कट लिया। ठीक, अब इसको यहाँ से हमने मिला दिया।
तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। तो जो ये आप देख रहे हो ना, ये सेमी सर्कल बनाया था, ये सेमी सर्कल, ठीक है। तो इस जो परपेंडिकुलर डाला बी पे, या हम कह सकते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाया, उसने सेमी सर्कल को यहाँ पे कट कराया। आप सही से देखिए, सेमी सर्कल को कहाँ कट करा, यहाँ पे कट कर दिया इसने, ठीक है, ये पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, क्योंकि हम ए दे चुके हैं, बी दे चुके हैं, सी दे चुके हैं, अब इसके बाद हमने क्या डाल दिया, डी, क्योंकि ओ तो हमारा मिड पॉइंट है, तो इसको हमने डाल दिया डी। ये क्या पॉइंट हो गया, डी, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे, जो बी डी है वही हमारी √9.3 है। क्या है, √9.3 है। बट हमें तो वो कह रहे हैं ना कि नंबर लाइन पे शो करो, तो हम नंबर लाइन पे क्या कैसे शो करेंगे, इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, अपने कंपास में फिल करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक काम और करना है, हमें यहाँ पे इसको नंबर लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका कट नंबर लाइन पे आएगा। तो ये मैंने इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट लगा दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। आंसर को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखिए, यहाँ से लेकर ये यहाँ आपका था 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाली डिस्टेंस जो है, ये यहाँ से लेकर बी डी वाली डिस्टेंस जो इसने सेमी सर्कल पे कट करा था, उसको हमें अपने कंपास में फिल करना है। कर लेंगे, कंपास में फिल करेंगे और नंबर लाइन पे हम आर्क मारेंगे, मतलब कट मार देंगे, ठीक है, ठीक है। देखो ये आ गया। तो ये जो पॉइंट है, इसका डी तक तो हम दे चुके, तो ये जो इसने नंबर लाइन पे कट मारा है ना, ई, इसका क्या नाम दे दिया, ई। तो यही जो ई पॉइंट लोकेशन दिखा रहा है, वो किसकी दिखा रहा है, √9.3 की। किसकी दिखा रहा है, √9.3 की। अब देखो आंसर को कैसे चेक करेंगे, देखो मैंने अभी आपको यहाँ तक तो पता था कि ये बी सी बराबर, मैंने वहाँ 1 सेंटीमीटर ले लिया था शुरुआत में, तो ये मैंने आगे तक लाइन बढ़ाई थी, उसके बाद फिर मैंने कुछ पॉइंट दे दिए। तो बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर था, फिर मैंने उस लाइन में 1 सेंटीमीटर के फिर मैंने कुछ डॉट मार दिए आपको आंसर चेक कराने के लिए। देखो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ से लेकर आपका 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया था आपका 3 सेंटीमीटर। समझ गया, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट है। अब आपको पता है ये जो मेरा कट आया है वो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप √9.3 की अगर वैल्यू निकालोगे, देखो 9 की √9 की तो आपको पता है कितनी होती है, √9 की क्या होती है, 3 होती है, एग्जैक्ट आपको पता है। तो 9.3 है, मतलब √9.3 की वैल्यू निकालनी, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हो मेरा आर्क कहाँ पे कट मार रहा है, नंबर लाइन पे 3 से थोड़ा से ज़्यादा पे मार रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है। आंसर हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो √9.3 की जो पॉइंट ई है वो किसको शो कर रहा है, √9.3 को। या हम तो यहाँ पे हमने लिख दिया, मैंने ये पॉइंट ई से लोकेशन दिखा दी √9.3 की, ठीक। अब ये यही हमसे पूछा था कि नंबर लाइन पे शो करो, हमने शो कर दिया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने नीचे लिख दिया अपनी सिंपल लैंग्वेज में। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, ड्रॉ ए लाइन ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर, उसे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक। तो हमने ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर हमने क्या करा था, ड्रॉ कर ली थी। अब फ्रॉम पॉइंट बी से हमने क्या करा था, फ्रॉम पॉइंट बी टेक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बी सी। अब पॉइंट बी से हमने 1 सेंटीमीटर क्या ले ली थी, डिस्टेंस ले ली थी, ठीक है। पॉइंट बी से हमने बी से लेकर सी तक हमने कितनी डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर, वही मैंने यहाँ लिख दिया। फ्रॉम पॉइंट बी टेक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बी सी इजकल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। कितनी बात क्लियर। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके बाद मैंने क्या करा था, ए सी का क्या निकाला था, ए सी का मिड पॉइंट निकाला था, ए सी का मिड पॉइंट निकाला विच इज़ ओ, जो किसका क्या निकल कर आया था, ओ। इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला था, मैंने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके उसका मिड पॉइंट ओ निकाल लिया था। और उसके बाद क्या करा था, ओ को सेंटर मानते हुए, यहाँ पे लिखा है ना विच इज़ ओ, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेकिंग रेडियस ए सी बराबर ओ ए। फिर मैंने क्या करा था, ओ को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा था, ठीक है। सेमी सर्कल मैंने क्या करा था,
डॉग ड्रॉ किया था और रेडियस मैंने क्या ली थी, OA या OC। मैंने बताया था आप OA ले लो चाहे OC ले लो, ये OA मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला था B पे, क्या डाला था, परपेंडिकुलर B पे डाला था, जो सेमी सर्कल को कहाँ कट कर रहा था, पॉइंट D पे। वही मैंने लिखा है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर थ्रो B विच कट्स द सेमी सर्कल एट D। अब फिर मैंने क्या बताया था, बी को हमने क्या करा था, सेंटर मानते हुए, बी को हमने सेंटर मानते हुए BD डिस्टेंस ली थी BD डिस्टेंस, मतलब BD रेडियस बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, इतनी मैंने रेडियस इसमें फिल करी। और क्या मारा मैंने, नंबर लाइन पे एक कट मारा, नंबर लाइन पे क्या मारा मैंने, एक आर्क कटिंग करी। अब उस लैंग्वेज हम में लिखेंगे आर्क, ठीक है, आर्क मैंने कट करी यहाँ पे। तो वही जो पॉइंट E निकल कर आया वही क्या है हमारा, √9.3 की वैल्यू। वो मैंने आपको चेक करके ही बता दी कि √9.3 की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 3 से हमारी ज़्यादा हो रही है, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जो मैंने लास्ट में लिख देना है फिर पॉइंट E रिप्रेजेंट √9.3, ठीक। तो जो पॉइंट E है वही √9.3 को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।